नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सोनार नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। रानी अवंतीबाई जयंती के अवसर पर लोगों ने किए चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। स्वतंत्रता दिवस पर दमोह जिले में लहराया गया शान से तिरंगा, अनेक स्थानों पर निकाली गई रैली। दमोह देहात थाने की नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत बीती रात एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पुरानी रंजिश के चलते मामले में परिवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लगभग 3 साल पहले एक मामला हुआ था जिसमें कंप्रोमाइज नहीं हो पाया, जिसके चलते उनके परिवार का एक सदस्य कट्टा माचिस लेने जा रहा था, तभी उस पर दहलान के समीप हमला कर दिया। कट्टे से फायर किया गया। रात 9 बजे की घटना है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने एवं दमोह देहात थाना टीआई विजय राजपूत के द्वारा बताया गया। धर्मेंद्र? हाँ धर्मेंद्र। कौन जाते हैं? लोधी ठाकुर। तो तुम भी? लोधी ठाकुर हम भी। कहाँ नाम आपको? हम कल्याण रानी। उनका कितने बजे की घटना? 9 बजे। इसको गोली खाली, इसका क्या नाम है? वो छोटू, छोटू नाम संतोष छोटू। कब पे हुआ जी वो बात? पुरानी बुराई हती सर, और कच्छु बुराई नहीं हती अब। कब की पुरानी? पर 3 साल हो गई सर। हाँ। उस पे हुआ? कोई पे हो गई ना गोली मार हो काम है। एक ही जन घायल है। हाँ। कहाँ की घटना है जी? ये दुकान जा रहा तो सो लोधी के घर है भली है एक के देलाल में। नहीं तो कौन सा गांव है? देवलाल। थाना कौन सा लगता? चौकी नरसिंहगढ़ देहात दमोह थाना। हाँ। सामने आया क्या मामला है पूरा? अभी डाले से सूचना प्राप्त हुई है। छोटू संतोष तथा राम सिंह उम्र करीब 30 वर्ष, देवलाई के रहने वाला है नरसिंहगढ़। ये इसको पुरानी बात पे लेके धर्मेंद्र वहीं गांव का रहने वाला है, उसने गोली मारी। आरोपी की तलाश की जा रही है। बाकी फरियादी की तरफ से एक ले ली गई कार्रवाई। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अधिवक्ता संघ दमोह के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ के सदस्य मौजूद थे। संपूर्ण देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में अधिवक्ता संघ दमोह के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस वर्ष 15 इसलिए इसे अमृत मनाया जा रहा है। हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी स्मरण करते हैं। मना रहे हैं हम लोगों के आजादी का 75वां
संपादक जिला वो नहीं सकता है कि जब राष्ट्र की स्वतंत्रता के आंदोलन में अधिवक्ताओं ने अपनी आहुतियां दी हैं, दमोह का जिला वर्ष में अपनी आहुति न दे। आज जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य निरंका लिंगम अपनी दमोह की सड़कों पर निकले और हमने ये संदेश दिया है कि हमारी स्वतंत्रता अमर रहे, अक्षुण्ण रहे। इसके लिए हमने ये यात्रा निकाली है। आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक गांव एक तिरंगा अभियान के तहत 15 गांव में जाकर ध्वजारोहण किया गया। स्टडी सर्कल प्रमुख सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि समस्त ग्रामवासियों ने सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बना। देश प्रेम की भावना के साथ ध्वजारोहण किया गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मोहन प्रिंस, दीपेन, छोटू सहित अन्य लोग मौजूद थे। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, चल चलत तिरंगा, सब सोबे नामे जागे, सब सोबे हाथ से मांगे, गाए प्रभु जय गाथा, मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। रानी अवंतीबाई जयंती के अवसर पर दमोह में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाद में एक कार्यक्रम समाज की प्रतिभाओं के सम्मान का भी किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम समाजों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। तमाम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या उस समय पर थी वो लोधी रजवाड़ों की थी। और एक भी लोधी रजवाड़ा उस समय ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों के साथ रहा हो। सारे लोगों ने इस वतन पर मर मिटने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। और लोधी समाज में जो वीरता और क्रांति की बात आज आतंक सिंह जी कर रहे थे ना, तो वहीं का बीजारोपण है जो रानी अवंतीबाई ने कर दिया था। हम सबको इस शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको धन्यवादित होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। सबके साथ हर देशवासी को वो तिरंगा फहराना है कि इस देश को दुनिया के नक्शे में हम सबसे आगे लेके जाएंगे। ऐसा आह्वान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उनके आह्वान पर करोड़ों करोड़ लोग देशवासी, 125 करोड़ देशवासी जुट पड़े और हर घर में भारत माता की जय के साथ, जय के नारे के साथ तिरंगा झंडा फहरा। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई की जयंती का आयोजन किया गया है। 1857 की क्रांति की अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई का आज जन्मदिन है। रानी अवंतीबाई स्मृति समिति द्वारा यह आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने आकर यहाँ वीरांगना रानी अवंतीबाई का पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण किया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरी की वारदातें हो रही हैं। चोरों ने 5 घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए के नगद चोर चुरा कर ले गए। पीड़ितों के द्वारा अपनी FIR दर्ज कराई गई है। लगभग आधा दर्जन घरों में चोरी का प्रयास किया गया, जहां पर सफल नहीं हुए, लेकिन 5 घरों में ये चोरी की वारदात हुई है। बताया जाता है छोटे लाल यादव के यहाँ 5 लाख की, स्वामी यादव के यहाँ 4 लाख की, छोटे यादव के यहाँ 2 लाख की, बबलू यादव के यहाँ 2 लाख की, तेजय अहरवाल के यहाँ 2 लाख की चोरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है। जी लगभग सर 5 घरों में चोरी हुई है और 10 घरों में उन्होंने कोशिश की है कि और मतलब चोरी करने का इरादा था उनका, लेकिन कहीं कोई आदमी सो रहा था, इसलिए
उन्होंने देखा कि इस घर में आदमी है, तो वो अंत घर देख लिया उन्होंने दूसरे। कितने की लगभग चोरी है? 15 लाख के लगभग। अम्मा कब हुई चोरी? अम्मा रात के मही 12-1-2 बजे मही है कहानी। कितने का नुकसान हुआ आपके? 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ। 1-2 लाख का चूरा गए और सुई 5 चाली गरे की गई और बे एक जो लाख में की जो गई मर गया गई। नगद पैसे भी थे क्या? बात ही 3,000 की। नगद पैसा हटे 17,000 इनके हते। 17,000 से मुझे हती मांगा। हाँ सुबह अलग धरे थे और 30,000 हते हमारे सज्जे अलग धरे थे। आपके गांव में 5 चोरी की घटनाएं हुई। आपके यहाँ भी चोरियों ने चोरी की है। कितना सामान ले गए और कितने का लगभग सामान ले गए? सर मैंने पिछली बरस जो शादी की थी छोटी माने बच्चे की, उसका सब राजी जेवर कितने का होगा? लगा होगा 4.5 पौने। क्या क्या सामान ले गए? 1-2 तोला का हार है, उसमें 1 किलो की वो क्या बोलते हैं डोरा बोलते हैं, 3 जोड़ी पायलें हैं उसकी, और भी अन्य नगद भी था फिर? हाँ कोई 25,000 के लगभग। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाने के गड़ौला खांडे से एक मामला सामने आया जहां एक युवक के द्वारा मौत को गले लगा लिया। बताया जाता है कि महुए के पेड़ से वह लटक गया। परिजनों को जानकारी लगने के साथ ही वह मौके पर पहुंचे। मृतक का नाम मनोहर पिता रनमत सिंह उम्र 30 वर्ष है। किन कारणों से उसके द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। बटियागढ़ पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भूपेंद्र। क्या घटना हो गई? महुआ के पेड़ से टंगा मिला। कौन? मनोहर सिंह। कितनी उम्र होगी? 31-30। किस गांव की घटना है? गड़ौला। कोई विवाद है की स्थिति? कोई विवाद नहीं था। घर से कितने बजे गायब हुआ? 5 बजे टंगा मिला। कौन है वो आपका? भाई। क्या नाम है आपका? रनमत सिंह। क्या घटना हो गई? ये टंगा है। कौन? पुत्र। क्या नाम है उनका? मनोहर। कितनी उम्र होगी? और 30-31-32। कितने बजे की घटना है? ये तो सुबह 5 बजे मालूम पड़ो। किस गांव की घटना है? गड़ौला। कोई विवाद? कोई विवाद नहीं। आपका क्या नाम? रनमत सिंह। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। नौटा ग्राम में भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर काफी भव्य आयोजन किया गया। झंडा चौक, हायर सेकेंडरी विद्यालय, नोबल प्राइड, सरस्वती ज्ञान मंदिर, शिव शिशु मंदिर से सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा ग्राम के वरिष्ठ नागरिक भाव सिंह लोधी, सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत भवन में ग्राम के प्रथम नागरिक सोनमलाल सिंह यादव के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसी तरह विद्युत मंडल में अन्य स्थानों पर भी ध्वजारोहण किया गया। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी कंधे सट स्कॉट सलामी देगा। आप सबके लिए स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गांधी चौक पर आप सभी का अभिनंदन है।
विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। जब कभी आप यहाँ से निकले ध्वजारोहण आज के बाद, तो इसके ऊपर जहाँ गांधी जी विराजमान है, उस पत्थर पर जो शिलालेख लिखा है उस पर जरूर ध्यान देना। उसकी फोटो भी शेयर कर देंगे। उस पर लिखा है गांधी स्मारक सन 1948। यानी ये बात क्या होती है कि 1947 से लेकर निरंतर 15 अगस्त और 26 जनवरी को नौटाग्राम के हृदय स्थल गांधी स्मारक पर निरंतर ध्वजारोहण होता आ रहा है। यह हमारे गांव राज दवे की रिपोर्ट। बटेगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से आसपास की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। बटेगढ़ से निकली जूड़ी नदी के पुल पिछले 3 दिनों से डूबा हुआ है। आवागमन बाईपास के पुल से कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ से निकली सुना नदी के जलस्तर बढ़ने से हिंगवानी मार्ग बंद हुआ है। मोठा एवं चैनपुरा के निचले इलाकों में भी पानी भर रहा है। पुलिस मौके पर है, लोगों की मदद कर रही है। बेबस नदी का पानी निवोरा गांव के निचले इलाकों में भर गया है। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। चैनपुरा सरपंच हैं। गांव वालों के सहयोग से सुना नदी की बाढ़ ज़्यादा आने से गांव के किनारे के परिवारों के मकानों के सभी सहयोग से गांव के व्यवस्थित स्थानों पर ले जा रहे हैं और सभी अधिकारियों को जानकारी भी दी है। अभी नदी बाढ़ पे चल रही है? अभी बाढ़ पे चल रही है, वो बढ़ रही है। अभी कितने घरों में पानी भर चुका है? अभी ये 4-5 घर में तो पानी आएगा। खाली करवा लीजिएगा? खाली करवा लिया, अभी 5-6 घर खाली की स्थिति में है। पुलिस व्यवस्था भी कर रही है, उन्हें भी सुरक्षा से भी कर रहा है सब। कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अभी नुकसान की कगार पे नहीं है। आगे बाढ़ बढ़ रही है तो नुकसान की कगार पे है। क्या नाम है आपका? परमानंद। वाटरफॉल हो रहा नहीं हो रहा? देखो यार बच्चे घूम रहा हो, देखो जाते हो वापस आ जाते देखो। हो जाए बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह दरअसल घंटाघर के समीप स्थित है श्री बूंदे बहू मंदिर, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जाता है कि आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया है। लगातार 7 दिनों तक कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। भक्तों को कथा सुनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूज्य गुरु महाराज जी की कृपा से राधारमण देव जी की महती असीम अनुकंपा, वैष्णव जनों की असीम अनुकंपा से आज देव जाने की हमारा बूंदा मंदिर में श्रीमद् भागवतामृत का निष्पादन करने का और कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तविकता देखी जाए तो आप लोग हमें सौभाग्य दिया है और आप लोग हमें कथा श्रवण कराओगे। क्योंकि अगर आप लोगों की कृपा नहीं होती तो हम लोग यहाँ नहीं आते। और उससे बड़ी बात है कृपा है राधारमण देव की, गुरुदेव की। हम लोग तो यहाँ बैठ करके केवल एक काट की कठपुतली की तरह बैठे हैं। बोलने वाले राधारमण बिहारी जो, करने वाले बिहारी जो, बुलवाने वाले बिहारी। वास्तविकता अगर देखी जाए ना तो हम लोगों की औकात नहीं कि हम एक शब्द बोलते हैं। ये तो गुरुदेव की कृपा है, राधारमण देव जी की कृपा है जो हमें इस काबिल बनाया जो यहाँ बैठा है।
गुरुदेव की कृपा हर किसी के ऊपर नहीं होती है। गुरु जी के लाखों शिष्य होते हैं और गुरुदेव की नजर हर शिष्य के ऊपर है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गुरुदेव देखते सबको है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। गुरुदेव की नजर ऐसी होती है कि अगर एक बार देख लिया ना, पूरा देश खोलते रहते हैं। संजय सरवरिया, नखड़ी से न्यूज दबाव। शास्त्री जी महाराज सागर जिले के गड़ाकोटा एवं आसपास के इलाके में लगातार हो रही बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गड़ाकोटा में सुनार नदी उफान पर आ जाने से छोटा पुल डूब गया है, जो नदी पार रहने वाले लोगों को परेशानी का कारण बना हुआ है। लोगों के लिए नए पुल से जाना पड़ रहा है। छोटे पुल के पास बने पार्क में भी पानी भर गया है। किले के नीचे दो नदियों का संगम है, सुनार नदी और गधेरी नदी। दोनों नदियों को देखने का नजारे कुछ अलग है। बीती रात 12 बजे सुनार नदी उफान पर आने से छोटा पुल डूब गया है। किस तरह का ये नजारा रहा, आइए आपको दिखाते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के हटा में सुनार नदी उफान पर है। मुनादी करा दी गई कि नदी के आसपास रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। बारिश के मौसम में हटा में बाढ़ का विशेष खतरा नजर आता है। पिछले 7-8 वर्षों में नदी का जलस्तर सबसे अधिक देखा जा रहा है। पानी से नजर आते उल्टे करंट है। टैक्स की डोरी को टैक्स की डोरी डूब रही ना, करंट आ रहा। अरे यार चलो जान दो, तुम तरफ कर दो, ऐसा कि ध्यान न देने बच्चे आए और वही कर दो। संजय सरवरिया, नखड़ी से न्यूज दबाव। हिनोरिया की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वावलंबी भारत अभियान महाकौशल प्लान के तहत
छात्राओं को स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में बताया गया, जिसमें स्वावलंबी भारत अभियान जिला समन्वयक मनोहर लाल पासवान ने बताया कि युवाओं में रोजगार की भावना उत्पन्न करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में ब्यूटी केयर प्रभारी हेमलता सोनी, IT प्रभारी ऐश्वर्या जैन, प्राचार्य JP पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय और छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। हम सर पे उपाध्याय मैडम हमारे अपनी बात आप लोग का भी नंबर है, जो भी आपके मन में है करने का या अकाउंट में आ रहा है कैसे करें, कहाँ से कौन सी रोजगार बनने के लिए सलाह दी, कैसे रोजगार प्राप्त किया जाता है और कैसे हम स्वावलंबी बन सकते हैं, इस बारे में बड़े ही टिप्स दिए हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने ब्यूटी पेशा इसलिए लिया जिससे मैं खुद का रोजगार चला सकूं। मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ घर पे, जिससे मुझे 20-25 रुपए मिल जाते हैं। बहुत सुंदर। मेरा नाम दीप्ति पटेल है। मैं इस विद्यालय में पढ़ती हूँ, जिससे मैंने 9th से मैंने ब्यूटी विषय लिया था, जिससे अपना रोजगार कर सकती हूँ। और मैंने बहुत कुछ सीखा इस ब्यूटी विषय में, जैसे मेहंदी लगाना, ब्राइडल तैयार करना और हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, यह सब कुछ रोजगार मैंने सीखा है, जिससे मैं अपने करियर सुधार सकती हूँ। और इसमें कितना पैसा कमा लेती हैं? मैं से मेकअप वगैरह, सिंपल मेकअप के 500, फिर मेहंदी में 1000 रुपये से मिल जाते हैं। और मैं अपने भैया के साथ भी काम करती हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जैसे पंखा सुधारना, मशीनें, TV और लाइट वगैरह, ये कुछ सब कुछ बना लेते हैं। हिनोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस की धूम पटेरा में भी नजर आई। हर्षोल्लास के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। छात्राओं के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। शिक्षक शिक्षिकाएं भी इसमें शामिल रही। बस स्टैंड गांधी चौक से होती यह रैली साला में पहुंची, जहां ध्वजारोहण किया गया। CM गाइज गवर्नमेंट मॉडल स्कूल पटेरा में भी ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण भी किया गया। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सुनान नदी का बड़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा। पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गोली।
रानी अवंतीबाई जयंती के अवसर पर लोगों ने किए चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित। स्वतंत्रता दिवस पर दमोह जिले में लहराया गया शान से तिरंगा, अनेक स्थानों पर निकाली गई रैली। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।